पहले तो ये सुनते थे कि रूस ने यहां हमला कर दिया, यहां हमला कर दिया, यहां हमला कर दिया। आजकल खबरें उल्टी आ रही हैं, यूक्रेन ने यहां हमला कर दिया, वहां हमला कर दिया। थोड़ा बताएंगे क्या कुछ बदला बदला सा दिखाई दे रहा है आपको? जय हिंद डॉक्टर हिमांशु जी। ये मेरा सौभाग्य कि मैं आपके न्यूज चैनल और विख्यात को पैनलिस्ट के साथ हूँ। जी। सुन तू जो कि चीन के प्राचीन चीन के विख्यात सैनिक सोच विचार धारक थे, उन्होंने कहा था कि जितना लंबा युद्ध चलता है उतना हमलावर जीत से दूर होता है। अगले महीने इस युद्ध को 1 साल हो जाएगा और रूस अपनी जीत से कोसों नहीं मीलों दूर है। मैं भी उन कुछ रक्षा विशेषज्ञों में से था कि जब यह युद्ध हुआ 24 फरवरी पिछले साल, तो मैंने भी यह कहा था कि यह युद्ध 8 से 10 दिन में खत्म हो जाएगा। राष्ट्रपति पुतिन ने भी यही सोचा था। हालांकि राष्ट्रपति पुतिन को काफी एक्सपीरियंस था, वो केजीबी में लेफ्टिनेंट कर्नल थे और वो रूस की खुफिया एजेंसी के वो हेड भी थे। लेकिन चूक रूस से हुई और उन्होंने गलत टाइम पे ये युद्ध बोला, जब वहां पे बहुत ज्यादा ठंड थी, जिसकी वजह से खुले मैदान का उनके टैंक और बख्तरबंद गाड़ियां इस्तेमाल नहीं कर पाई। ये इसलिए ये युद्ध लंबा खिंच गया। 12 दिसंबर को यूक्रेन ने रूस के अंदर 700 किलोमीटर रूस यूक्रेन बॉर्डर के अंदर दो एयर बेसिस पे, साराटोव और ड्यागिलेवो पे हमला किया, जो कि पहली बार था कि यूक्रेन ने 700 किलोमीटर अंदर रूस में दो हमले किए। और अब जैसे आपने शुरू की टिप्पणी में सही बताया, नव वर्ष के पिछले साल के आखिरी दिन 31 दिसंबर को रूस के 89 सैनिक मारे गए एक यूक्रेन की मिसाइल अटैक में। ये जो युद्ध है, अब ये युद्ध रूस की तरफ बढ़ रहा है। ये युद्ध आने वाले समय में और गंभीर और घमासान होगा, क्योंकि यूक्रेन किसी हालत में इस युद्ध को थामने के मूड में नहीं है, क्योंकि उसने एहसास कर लिया जो उसने गलती 8 साल पहले की थी जब क्रीमिया को रूस ने लिया था, और उसने कुछ ज्यादा नहीं किया था, उसका खामियाजा उसे 8 साल बाद भुगतना पड़ा और रूस ने यूक्रेन के चारों और इलाकों पे कब्जा कर लिया। अब यूक्रेन अच्छी तरह जानता कि इस बार अगर उसने यूक्रेन के साथ बातचीत की और युद्ध को खत्म किया, आने वाले कुछ वर्षों में रूस फिर से यूक्रेन पे हमला करेगा, पूरी यूक्रेन को अपने देश में शामिल करेगा। दूसरे हाथ पे रूस चाहता है कि ये युद्ध जल्दी से जल्दी खत्म हो, क्योंकि ये जो युद्ध है ये राष्ट्रपति पुतिन के लिए बहुत बड़ा सरदर्द बन के खड़ा हो चुका है। जी। पिछले साल मार्च के महीने में जब ये युद्ध शुरू हुआ था, उसके कुछ दिन बाद रूस में एक इंटरनल पोल हुआ था, जिसमें सिर्फ 23% रूसी इस युद्ध के खिलाफ थे। पिछले साल नवंबर के महीने में दोबारा यह पोल हुआ और 57% रूसी इस युद्ध के खिलाफ थे। जैसे जैसे ये युद्ध आगे चल रहा है, जो रूसी नागरिक हैं वो इस युद्ध के खिलाफ हो रहे हैं, और इसीलिए राष्ट्रपति पुतिन चाहते हैं कि ये युद्ध जल्दी से जल्दी खत्म हो। पर थोड़ी सा सवाल इस बात का है कि पुतिन चाहते हैं युद्ध खत्म हो, तो क्या पुतिन के चाहने से जेलेंस्की हथियार डाल दें, या पुतिन के ही हटने की नौबत आन पड़ेगी? थोड़ा इस पर रोशनी देना। चाहता तो हर कोई युद्ध खत्म हो, जेलेंस्की भी चाहते हैं जल्द से जल्द युद्ध खत्म हो, पुतिन भी चाहते हैं युद्ध खत्म हो। लेकिन मेरा जो मूलभूत सवाल है वो इस बात को लेकर है कि क्या यूक्रेन का दमखम इतना हो गया है कि अब जमीन जो है वो यूक्रेन के स्थान पर रूस होने जा रही है? ये सवाल है। बिल्कुल डॉक्टर हिमांशु जी, आपने बिल्कुल सही कहा कि यूक्रेन किसी मूड में नहीं है इस युद्ध को खत्म करने के लिए। वो अपनी हर इंच की जमीन लेगा। वो हिंदी में एक प्रसिद्ध कहावत है, हम तो डूबेंगे सनम, तुम्हें भी ले डूबेंगे। जी। यूक्रेन जानता है कि वो पूरी तरह से बर्बाद हो चुका है, लेकिन वो ये भी जानता है कि अगर उसने इस बार लड़ाई नहीं की, आने वाले सालों में पूरा देश रूस में मिल जाएगा। इसलिए चाहे हमने देखा जब राष्ट्रपति जेलेंस्की अमेरिका गए, तो वहां पे उन्होंने जो बाइडेन को और अमेरिकी सेनेट को बोला कि आप हमें और हथियार दीजिए, जबकि 2 दिसंबर पिछले महीने राष्ट्रपति